अंधेरी रात, तेज बारिश, बिजली का कड़कना, मानो आज बहुत भयानक लग रहा था। पुरानी हवेली जैसा बंगला पहाड़ियों के बीचों बीच आज कुछ अजीब था। यह कहानी है रिया की, जो 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट है, जो बहुत ही होनहार है। अकेली अपने मामा मामी के पुराने बंगले में रहने आना चाहती है, जो हाल ही में संदिग्ध तरीके से मर चुकी हैं, जिनकी मौत का कारण शायद कुछ अजीब है, जिसका पता कोई नहीं लगा पाया। गांव वालों का कहना है यह घर दरवाजों का भूतिया घर कहलाता है। जो यहाँ गया वो कभी लौट ही नहीं पाया। पर रिया वहां जाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि वो कुछ दिन वहां रहकर वापस आ जाएगी। यह सोचकर रिया वहां पहुंच जाती है। रिया बाहर खड़े होकर हवेली को देख रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैला हुआ था। रिया दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। जैसे ही रिया घर के अंदर जाती है, उसे एक खा जाने वाला सन्नाटा महसूस होता है, क्योंकि उसके अलावा उस पूरे घर में कोई नहीं था। रिया अपने पैरों की आवाज़ भी महसूस कर रही थी। वो पूरे घर में घूम घूम कर देख रही होती है। उसे उसका बचपन याद आ रहा था, जहाँ वो खेला करती थी। फिर रिया उस जगह पहुँचती है जहाँ उसके मामा मामी को आखिरी बार देखा गया था। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। खिड़कियाँ अपने आप ही खुल जाती। एक दिन रिया छत पर घूम रही थी। जैसे ही रिया छत पर घूमकर वापस नीचे आती तो वो देखती है फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बिल्कुल अभी के थे, पर रिया तो ऊपर थी। यह सब नज़रअंदाज करके रिया सोने चली जाती है। तभी रात में धीमी धीमी रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। रिया एकदम उठकर बैठ जाती है। वह उधर उधर देखने लगती है। जैसे ही वे कैमरे की तरफ देखती है तो वो ब्लैकआउट हो चुका है और बस उसमें से एक रिकॉर्डिंग चल रही है, अब यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अगले दिन रिया को मामी की डायरी मिलती है। रिया जैसे ही वो डायरी खोलकर पढ़ने लगती है तो उसे नजर आता है एक जगह लिखा हुआ था, रात के 3:07 पर अगर दरवाजे के बाहर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो अंदर आया तो फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। वह उस बात के बारे में सोच ही रही थी, तभी उस रात 3:07 पर दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। रिया घबरा जाती है। उसे उसकी मामी की बातें याद आने लगती हैं। जैसे रिया नीचे पहुंचती है तो उसे एक आवाज़ आती है, रिया मैं मामी हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। रिया समझ जाती है। तभी उसके पीछे एक चोटीदार परछाई बढ़ रही थी। जैसे रिया पीछे मुड़कर देखकर गायब हो जाती है। रिया पूरी तरह से डर जाती है और वो सारी रात डर कर निकाल देती है। अगले दिन रिया के पास एक बूढ़ी औरत आती है, माई दया। वह रिया से कल के बारे में सब कुछ पूछती है। रिया उसे कल रात का पूरा हादसा बताती है। फिर उसे माई दया बताती है कि ये बंगला 100 साल पुराना है और इसमें एक नौकरानी को उसके मालिकों ने जिंदा चुनवा दिया था। वो आज भी हर तीसरे दशक में बाहर आती है। वो हवेली के चारों ओर घूमती है और जो भी दरवाज़ा पहले खोलता है वह उसकी जगह ले लेती है। यह गलती पिछली बार उसकी मामी ने की थी और शायद इस बार रिया की बारी थी। रिया को एहसास होता है कि सच में वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है। हर रात वही 3:07 पर दस्तक का होना, वही मामी का अंदर आने की आवाज़ें, वही चीखें सुनाई देना। जब वह भागने की कोशिश करती तो जंगल का रास्ता वापस उसे उसी बंगले के पास लाकर छोड़ता। वह बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो भाग भी नहीं सकती, क्योंकि वो कई बार भागकर वापस उसी बंगले पर आ खड़ी होती थी। वह खुद को जब आईने में देखती थी तो खुद की नहीं बल्कि
उस नौकरानी की शक्ल नजर आती थी जो बहुत ही भयानक रूप से उसे देख रही है। रिया अब मजबूर हो चुकी थी, या तो वह सच्चाई का पता लगाती या फिर एक रहस्यमय मौत उसका इंतजार कर रही है। रिया पुराने तहखाने में जाती है। जब वह वहाँ इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे वो दीवार नजर आती है जिसके अंदर उस नौकरानी को चुनवा दिया गया था। जैसे ही रिया उस दीवार की तरफ कदम बढ़ाती है, वह एकदम से टूटकर गिर जाती है। रिया घबरा गई थी क्योंकि उसे उसके अंदर उस नौकरानी की लाश दिख रही थी और उसके साथ था एक पत्र। रिया जैसे ही वो पत्र उठाकर पढ़ती है तो उसमें देखती है कि अगर मुझे तूने आज़ाद नहीं किया तो मैं तुझे भी यहाँ कैद कर लूँगी। तब समझ आता है रिया एक कार्नेशन है उसी नौकरानी की। वह अपना मकसद पूरा करने वापस आई है। वह असली हत्यारों की आत्माएं इस दरवाजे से बाहर निकालना चाहती है। फिर अगले दिन रिया एक तंत्र विधा वाले बाबा को अपने घर बुलाती है जो दरवाज़ा बांधने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तभी पूरे घर की बिजली चली जाती है। हर तरफ बस अंधेरा, गुप अंधेरा और एक शांति थी। तभी उस शांति में आवाज़ें आने लगती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें, चीखों की आवाज़ें। एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है पर वहाँ कोई नहीं था, बस आवाज़ें थीं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई कह रहा था कि अब मैं लौट आई हूँ, अब मैं अपना बदला पूरा करूँगी। फिर धीरे धीरे फर्श से सारी आत्माएं बाहर आने लगती हैं, जिसमें उसके मामा, उसकी मामी, एक छोटा सा बच्चा था। घर में अलग अलग जगहों पर अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर एक खौफ पैदा हो रहा था। फिर उसके बाद एक औरत जिसका सर नहीं था, उसका सर उसके हाथ में था और वो हंस रही थी। जैसे ही बाबा कहते हैं अब ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा, अब ये पूरी दुनिया ही दरवाज़ा है। बाबा के ये कहते ही रिया अचानक से खड़ी होती है। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मा वाली परछाई थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। अब वो कह रही थी, मैं अब बाहर नहीं रहूँगी, हर घर पर जाऊँगी, हर दरवाज़ा खटखटाऊँगी और जो मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आएगा वो बस मेरा हो जाएगा। अब मैं निकल चुकी हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। क्या पहली दस्तक आपके घर पे तो नहीं? क्या उसका अगला घर आपका तो नहीं?